वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू अबाउट द फंक्शन ऑफ स्टोमक। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फंक्शन ऑफ फेरेंक्स एंड ईसोफेगस के बारे में हमने पढ़ा था, जिसके अंदर जो ना हमने जो बोलस हमारे ओरल कैविटी में हमने जिसको बनाया था वो हमने ईसोफेगस के एंड पर या फिर स्फेंक्टर पर जाके हमने उसको रोका था। आज हमने उसी बोलस को जो ना स्टोमक के अंदर जो ना उसको सॉल्व करना है, फिर उसकी हमने डाइजेशन करनी है कि उसके ऊपर जो ना हमारे पास स्टोमक का क्या रोल होता है डाइजेशन के अंदर, या फिर उस बोलस की क्या डाइजेशन करता है स्टोमक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोमक को देखते हैं कि स्टोमक हमारे पास होता क्या है। एक्चुअल में जो हमारे पास स्टोमक होता है, ये स्टोमक हमारे पास एक एक्सपेंडेबल पार्ट होता है। स्टोमक हमारे पास क्या है? इट इज़ एक्सपेंडेबल। एक्सपेंडेबल क्या मतलब क्या है? ये फूला हुआ। एक्सपेंडेबल, एक्सपेंडेबल या फिर डाइलेटेड, डाइलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होती है, उस एलिमेंट्री कैनाल का ये फूला हुआ एक जो ना बैलून की तरह एक फूंदा हुआ पार्ट होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी पार्ट आते हैं, माउथ से लेकर हमारी एनस तक, उन सब पार्ट्स को मिलाकर हम नाम देते हैं, वो हमारे पास क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। तो स्टमक हमारे पास क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है जो क्या है? एक्सपेंडेबल है, डाइलेटेड है, मतलब वो फूला हुआ एक किस्म का उसका पार्ट है। अब ये जो हमारे पास एलिमेंट्री स्टमक होता है, प्रीवियस जो ओरल कैविटी के अंदर हमने क्या किया था? फूड को एंटर किया था हमने माउथ के अंदर, फिर उस फूड को हमने कन्वर्ट किया था बोलस के अंदर। अब इसमें क्या होगा कि बोलस को हम एंटर करेंगे स्टमक के अंदर, अब वो बोलस कन्वर्ट हो जाएगा काइम के अंदर। क्या होगा? जो हमारे पास बोलस है उसको हम एंटर करेंगे स्टमक के अंदर, इसको हम एंटर करेंगे स्टमक के अंदर, फिर स्टमक के अंदर इसके ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? इस स्टमक से जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये फूड की एक न्यू जो ना फॉर्म बन जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? काइम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये जो हमारे पास स्टमक होते हैं, स्टमक के अंदर हमारे पास 3 टाइप के फंक्शन परफॉर्म होते हैं कि फर्स्ट उस बोलस की क्या होगी? उसकी डाइजेशन होगी। फर्स्ट उस बोलस की क्या होगी? डाइजेशन होगी। डाइजेशन के बाद उसकी क्या होगी? उसकी चर्निंग होगी। उसकी चर्निंग होगी। चर्निंग के बाद उस बोलस की क्या होगी? उसकी जो ना मेल्टिंग होगी। जब मेल्टिंग जो ना एख्ताम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, मेल्टिंग के बाद वो बोलस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? वो बोलस जो ना काइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कि ये बोलस की स्टमक के अंदर जैसे ये बोलस जाएगा तो इसकी क्या होगी? डाइजेशन होगी। डाइजेशन के बाद उसकी चर्निंग होगी। चर्निंग के बाद उसकी मेल्टिंग होगी। मेल्टिंग के बाद ये बोलस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हमारे पास काइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो बोलस है वो जो ना स्टेप बाय स्टेप डाइजेशन, चर्निंग, मेल्टिंग, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास फाइनली काइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास स्टमक होते हैं, इस स्टमक के हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ रीजन होते हैं पार्ट्स ऑफ स्टमक। के स्टमक के अंदर हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? मोस्टली जो हमारे पास स्टमक होता है, इस स्टमक के हमारे पास जो ना 3 पार्ट्स होते हैं, 3 रीजन होते हैं इसके, 3 रीजन होते हैं या फिर 3 जो ना इसके हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है इसका, यहाँ पर अगर हम बना लें, जो फर्स्ट ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया ईसोफेगस। ईसोफेगस जहाँ पर इख्ताम होती है, ख़त्म होती है, वहाँ पर एक ओपनिंग थी हमारे पास, और उस ओपनिंग थी। ओपनिंग के बाद इस तरह से एक स्ट्रक्चर और निकलती है, इस तरह से हमारे पास एक और स्ट्रक्चर निकलती है, और यहाँ पर फिर से एक क्या आ जाती है? एक और ओपनिंग आ जाती है। तो जहाँ पर ये हमारे पास था ईसोफेगस, ये हमारे पास ईसोफेगस था। ईसोफेगस जहाँ पर ख़त्म होती है, वहाँ से स्टमक का एक और पार्ट शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर का नाम देते हैं। अब होता क्या है ये जो स्टमक होता है, ये हमारे जो ना हमारे पास एब्डामन है, उस एब्डामन के ये क्या होता है? लेफ़्ट साइड पे होता है। जो हमारे पास हार्ट वाला रीजन होता है, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे होता है। तो इसका जो अपर पार्ट होता है, ऊपर वाली जो ओपनिंग होती है, वो मोस्टली हमारे हार्ट की तरफ होती है, कार्डियक रीजन पे होती है। तो इस वजह से हम इसका नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या है? कार्डियक स्फिंक्टर है। तो ये वाला जो रीजन होता है मोस्टली हमारे पास हार्ट वाली रीजन में होता है, इस वजह से हम नाम क्या देते हैं? हमारे पास कार्डियक रीजन है। इसके बाद जो ये जो हमारे पास फूला हुआ रीजन है, इस फूले हुए रीजन को हम नाम देते हैं, हमारे पास क्या है? दैट इज़ द फंडस। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास पार्ट आ जाता है, ये हमारे पास हमारे एब्डोमेन के पाइलोरस रीजन में आ जाता है। तो इस वजह से हम इसको नाम देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम देते हैं।
तो ये तीन हमारे पास पार्ट हैं किसके, इसोफेगस के। फर्स्ट जो हमारे पास आ गया वो हमारे पास क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। सेकंड जो हमारे पास आ गया वो हमारे पास क्या है, फंडस। थर्ड जो हमारे पास आ गया वो हमारे पास क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर। इस तरह से ये हमारे पास तीन रीजन होते हैं। मोस्टली स्टमक हमारे पास जो ना हमारे इस बॉडी के लेफ्ट साइड पे होता है, जिस तरह से हमारे हार्ट होती है इस साइड पे होता है, एब्डोमेन की साइड होता है, एब्डोमेन की लेफ्ट साइड पे होता है, और हमारा जो डायाफ्राम है इस डायाफ्राम के क्या होता है, बेनेथ होता है। अब क्या होता है कि इसोफेगस में हमने उस प्रीवियस लेक्चर में हमने बोलस उठाकर यहाँ पर जो ना स्टॉप करवाया था। अब इसी बोलस को हमने क्या करना है, एंटर करना है स्टोमक के अंदर। तो क्या होगा, जैसे इस बोलस को हम स्टोमक के अंदर एंटर कराएंगे, अब ये जो हमारे पास स्टोमक की जो वाल्स होती हैं ये हमारे पास ग्लैंड्यूलर होती है। ये हमारे पास क्या होती हैं, वाल्स ऑफ स्टोमक क्या होती है हमारे पास, ग्लैंड्यूलर होती है। ग्लैंड्यूलर का मतलब क्या है, ग्लैंड्यूलर का मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो डिफरेंट जो ना गैस्ट्रिक जूस को क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। कि इसकी वाल क्या होती हैं, ग्लैंडुलर होती हैं, उनके अंदर ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस को क्या करती है, वो सीक्रेट करती है। अब गैस्ट्रिक का मतलब क्या है, जहाँ पर भी वर्ड गैस्ट्रिक आ जाए तो आप ये समझ लें कि गैस्ट्रिक का मतलब है स्टोमक। जिस तरह से कार्डियक का मतलब क्या होता है, हार्ट, हेपाटिक का मतलब क्या होता है, लिवर। तो इस तरह से जहाँ पर भी गैस्ट्रिक का अल्फाज आ जाए तो आप समझ लें वो स्टोमक की बात कर रही है। तो हमारे पास स्टोमक की जो वाल होती है वो हमारे पास जो ना ग्लैंडुलर होती है, मतलब उसके अंदर हार्मोन या फिर ग्लैंड्स पाए जाते हैं। वो हार्मोन या ग्लैंड्स क्या करते हैं, जो ना कुछ सीक्रेशन सीक्रेट करते हैं, एक जूस सीक्रेट करते हैं जिसको हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक जूस। वो कब सीक्रेट होगा, जब बोलस इंटर होगा हमारे स्टोमक के अंदर। तो जैसे ही ये बोलस हमारे स्टोमक के अंदर इंटर होगा तो यहाँ पर क्या होंगे, कुछ ग्लैंड्स होंगे। वो ग्लैंड्स क्या करेंगे, अपनी सीक्रेशन को क्या करेंगे, सीक्रेट करेंगे। यहाँ से वो क्या करेंगे, सीक्रेशन को सीक्रेट करेंगे, जिस सीक्रेशन का नाम क्या देते हैं वो हमारे पास गैस्ट्रिक जूस है। अभी हमारे पास गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है। अब ये जो हमारे पास गैस्ट्रिक जूस होता है एक्चुअल में इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इसके अंदर हमारे पास HCl होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अंदर HCl होता है। दूसरा इसके अंदर एंजाइम्स पाया जाता है, एंजाइम्स पाया जाता है। अब इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो हमारे पास होता है प्रोटीएज होता है, या फिर इसको हम जो ना पेप्सिनोजिन भी कहते हैं, पेप्सिनोजिन कहते हैं, पेप्सिनोजिन एंजाइम होता है। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कुछ म्यूकस सीक्रेटिंग सेल होते हैं जो क्या करते हैं, म्यूकस को सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं, म्यूकस को सीक्रेटिंग सेल होते हैं, वो क्या करते हैं, म्यूकस को सीक्रेट करते हैं। तो मोस्टली ये तीन चीज़ें मौजूद होती हैं हमारे इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर। कि हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है जो हमारे स्टमक की वाल से सीक्रेट हो रहा होता है, उसके अंदर हमारे पास HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके अंदर हमारे पास एंजाइम होता है जिसको हम प्रोटीएज या फिर पेप्सिनोजिन कहते हैं। उसके अंदर हमारे पास कुछ म्यूकस होता है, क्योंकि इसी वाल के अंदर हमारे पास म्यूकस सीक्रेटिंग सेल होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ म्यूकस को सीक्रेट करते हैं। अब HCl का क्या काम होता है, मोस्टली जो हमारे पास HCl होता है, HCl क्या करता है कि जो हम खाना खाते हैं, हम जो फूड खाते हैं, अगर उस फूड के अंदर बाय मिस्टेकली माइक्रोब्स आ गए, अगर कोई जो ना वायरस बैक्टीरिया वगैरह आ गए तो वो क्या करेंगे, उन माइक्रोब्स को किल करेंगे, उनकी जो ना डेथ करेंगे। इसके अलावा ये HCl क्या करता है कि ये जो हमारे पास पेप्सिनोजिन हमारे पास एंजाइम्स है, ये पेप्सिनोजिन एंजाइम हमारे पास क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। ये हमारे पास क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। मतलब कि जो हमारे पास पेप्सिनोजिन है, ये पेप्सिनोजिन हमारे पास क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। अब ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा स्टमक के अंदर। तो HCl क्या करता है, इस पेप्सिनोजिन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनटू द एक्टिव फॉर्म, एक एक्टिव फॉर्म में लाता है जिसको हम नाम देते हैं पेप्सिन। अब पेप्सिन हमारे पास क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ द पेप्सिनोजिन या फिर प्रोटीएज एंजाइम की हमारे पास क्या है, एक्टिव फॉर्म है। अब ये जाके क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। मगर जो हमारे पास पेप्सिनोजिन था वो कोई भी डाइजेशन नहीं करेगा क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में था। उसको हमने एक्टिव करने के लिए क्या किया, HCl की मदद लाई। HCl ने क्या किया, थोड़ा बहुत जो ना पेप्सिनोजिन को एक्टिव कर दिया। अब थोड़ा बहुत भी अगर हमारे पास पेप्सिन एक्टिव हो गया, पेप्सिन बन गया, तो उस पेप्सिन के अंदर एबिलिटी है कि वो मज़ीद जो क्या पेप्सिनोजिन को क्या करे, पेप्सिन के अंदर एक्टिव करा सके।
इसके अलावा ये हमारे पास फंक्शन हो गया किसके, HCl के। HCl क्या करेगा कि हमारे खाने के अंदर जितने भी माइक्रोब्स से माइक्रो ऑर्गन उनको किल करेगा। इसके अलावा हमारे पास पेप्सिन जिनको जो ना कन्वर्ट करेगा पेप्सिन के अंदर। इसके अलावा हमारे पास क्या है, एंजाइम से। अब हमारे पास जो माउथ के अंदर हमने जो फूड लिया था, उस माउथ के अंदर हमारे पास फूड के अंदर जस्ट कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हुई थी और किसी चीज़ की डाइजेशन नहीं हुई थी। आया आपने उसके अंदर मीट खाया था, आप उसके अंदर प्रोटीन भी थी, लिपिड भी थे, फैटी एसिड भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, मगर माउथ के अंदर जस्ट किसकी डाइजेशन होगी, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन। बाकी जितनी भी चीज़ें उनकी डाइजेशन कहाँ पर होगी, हमारे पास स्टमक के आके उसके अंदर डाइजेशन होगी। तो बाकी इसके अंदर फ़र्ज़ करें, उसके अंदर हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स थी। उस फूड के अंदर हमारे पास क्या थी, प्रोटीन्स थी। अब उस प्रोटीन्स की डाइजेशन कौन करेगा, यही पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, इस प्रोटीन की जो ना डाइजेशन करेगा। मगर इसकी जो डाइजेशन करेगा वो पार्शली डाइजेस्ट करेगा, मतलब कि ये जो हमारे पास प्रोटीन है इसको ये तोड़ेगा जो ना पेप्टाइड बॉन्ड्स के अंदर या पेप्टाइड चेन्स के अंदर, पेप्टाइड्स चेन्स के अंदर, डिफरेंट पेप्टाइड चेन्स के अंदर इस प्रोटीन की ये पेप्सिन क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, डाइजेस्ट करेगा। अब इसको इसने अमाइनो एसिड के अंदर क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटीन की डाइजेशन हो रही है वो पार्शियल डाइजेशन हो रही है, इसकी अभी तक कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई है। क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन जो ना स्मॉल स्टोमक की होगी, हमारे ओरल कैविटी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट था उसकी भी पार्शियल डाइजेशन हुई थी। यहाँ पर जो प्रोटीन है उसकी भी क्या हुई है, पार्शियल डाइजेशन हुई है। सबसे पहले प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन होगी तो वो उसमें से पेप्टाइड चेन बनेंगे, जब इसकी कंप्लीट डाइजेशन होगी तो उसमें से क्या बनेंगे, अमाइनो एसिड्स बनेंगे। मगर यहाँ तक इसमें से क्या बने, हमारे पास पेप्टाइड चेन बनेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास म्यूकस है। हमारे पास म्यूकस का क्या काम होता है, मोस्टली क्या होता है कि हमारे पास स्टमक के अंदर जो स्टमक की जो वाल होती हैं, क्या उनके अंदर प्रोटीन नहीं होती हैं, क्या उनके अंदर जो ना डिफरेंट फैटी एसिड्स वगैरह या फिर उनकी वालों को जो ना हमारे पास HCl या फिर प्रोटीज एंजाइम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। अब उनके नुकसानात से बचने के लिए हमारे जो म्यूकस या फिर हमारे पास जो स्टमक की जो वाल हैं वो क्या करती हैं, कुछ म्यूकस को सीक्रेट करते हैं। उनके इर्द गिर्द क्या होता है, म्यूकस की एक लेयर बन जाती है। वो म्यूकस की लेयर क्या करती है, उस स्टमक की वाल को उस HCl की तेज़ाबियत से या फिर पेप्सिन से उसको क्या करती है, बचाती है। कभी कभार क्या हो जाता है कि बाय मिस्टेकली हमारे स्टमक के अंदर इस जो ना म्यूकस की लेयर बनना या फिर म्यूकस सीक्रेट होना कम हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, HCl और पेप्सिन की तादाद ज़्यादा हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं हमारे स्टमक की वाल के ऊपर। फिर वो क्या करते हैं, रप्चर कर देते हैं हमारे स्टमक की वाल को। फिर उससे क्या हो जाता है, हमारे स्टमक के अंदर ज़ख़म हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, जिस कंडीशन को हम नाम देते हैं अल्सर, जिसको हम नाम क्या देते हैं, अल्सर। तो म्यूकस क्या करता है, ये हमारे पास प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द स्टोमक वाल। ये हमारे स्टोमक की वाल की क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम HCl एंड पेप्सिन, HCl और पेप्सिन से। कभी कभार क्या हो जाता है कि हमारे पास ये जो ना हमारे पास अगर इसके अंदर जो ना म्यूकस की अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो HCl और पेप्सिन क्या करेंगे, हमारे स्टोमक की जो वाल है उनको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, जिससे एक कंडीशन काज होती है जिसको हम नाम देते हैं अल्सर। अल्सर क्या है, ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ना हमारे HCl और पेप्सिन हमारे स्टोमक की वाल के ऊपर एक्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं, डिग्रेडेशन कर देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाती है, हमारे पास जो ना इसकी जो ना डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। अब क्या होता है कि इसके अंदर जो ना हमारे पास जो बोलस आया था उसकी क्या होगी, डाइजेशन कंप्लीट हो गई, कि उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स थे वो किल हो गए, या फिर पेप्सिन ने क्या किया, इसके अंदर जो प्रोटीन थी उसकी जो ना पार्शियल डाइजेशन कर दी। अब जैसे इसकी जो ना पार्शियल डाइजेशन हो जाएगी तो हमारे पास जो डाइजेशन वाला फर्स्ट फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा दैट इज़ द चर्निंग। अब चर्निंग हमारे पास क्या होता है, चर्निंग हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर मिक्सिंग होती है फूड की विद द गैस्ट्रिक जूस। जैसे हमने ओरल कैविटी के अंदर जो ना जैसे जो फूड लिया था उस फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने के लिए हमारे पास माउथ के अंदर एक चम्मच था जिसका नाम है ज़बान, ट्रंक। वो ट्रंक क्या करती है, हमारे जो ना फूड को कभी इधर कभी उधर इस तरह से वो हिलाती रहती है ताकि वो सलाइवा के साथ क्या हो जाए, कम्प्लीटली मिक्स हो जाए। मगर हमारे स्टमक के अंदर जो हमारे स्टमक की जो वाल होती हैं वो वाल क्या होती हैं, एक्सपेंडेबल एंड कॉन्ट्रैक्टेबल होती हैं। वो इजीली क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सपेंड करती हैं, या फिर उनके अंदर क्या होता है, चर्निंग का प्रोसेस होता है, वो मूवमेंट करती रहती हैं। जैसे वो मूवमेंट करती हैं तो क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास फूड होता है या हमारे पास जो बोलस है वो मिक्स हो जाएगा किसके साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाएगा, हमारे पास गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाएगा। तो मिक्सिंग ऑफ फूड एंड गैस्ट्रिक जूस इज कॉल्ड चर्निंग। अब ये जो हमारे पास चर्निंग होती है ये जस्ट जो ना फूड को गैस्ट्रिक जूस से मिक्स ही नहीं करती, यहाँ पर कुछ हीट की भी प्रोडक्शन करवाती है।
क्या कराएगी यहाँ पर, प्रोडक्शन ऑफ हीट। यहाँ पर कुछ हीट की भी क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट फंक्शन है दैट इज़ द मेल्टिंग। हमारे पास क्या है, मेल्टिंग। अब मेल्टिंग में क्या होता है, आपने जो खाना खाया हुआ है उसके अंदर कुछ फैटी चीज़ें भी होंगी, कुछ लिपिड से जो ना कनेक्टेड कुछ और पार्टिकल भी होंगे। अब ये हीट क्या करेगी, यहाँ पर जो आपने खाना खाया उसके अंदर जो फैटी चीज़ें होंगी ना, जो फैटी चीज़ें होंगी उन फैटी चीज़ों को वो क्या करेगी, सॉल्यूबल करेगी। क्या करेगी, सॉल्यूबल, या फिर उनको क्या करेगी, मेल्ट करेगी। कौन मेल्ट करेगी, ये वाली हीट। चर्निंग के प्रोसेस में जो हीट बनती है वो हीट क्या करेगी, मेल्टिंग का प्रोसेस करेगी कि हमारे फूड के अंदर जितनी भी फैटी चीज़ें उन सारी फैटी चीज़ों को ये क्या कर देगी, मेल्ट कर देंगी। अब जैसे ही हमारे पास डाइजेशन, चर्निंग, मेल्टिंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास जो बोलस एंटर हुआ था हमारे पास स्टोमक के अंदर, वो बोलस जो ना कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, काइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमारे पास जो ना बोलस की क्या होगी, बोलस की डाइजेशन हुई, उसकी चर्निंग हुई, उसकी मेल्टिंग हुई, उसके बाद ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये काइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, काइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब काइम हमारे पास क्या है, काइम हमारे पास मिक्सचर फॉर्म में पार्शल डाइजेस्टेड प्रोटीन्स, पार्शल डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट एंड जो ना कुछ जो ना मेल्टेड फैटी एसिड्स, इन सबको मिलाकर हम एक फॉर्म बनाते हैं। उस फॉर्म को हम नाम क्या देंगे, काइम। तो काइम हमारे पास क्या है, ये मिक्सचर है हमारे पास, मिक्सचर ऑफ पार्शल डाइजेस्टेड प्रोटीन, पार्शल डाइजेस्टेड ग्लूकोज एंड मेल्टेड लिपिड। हमारे पास क्या है, मेल्टेड फैटी एसिड्स, मेल्टेड फैटी एसिड्स। उन सबको मिलाकर उस पूरे मिक्सचर को हम नाम देते हैं, वो हमारे पास क्या है, काइम है। तो इस तरह से हमारे पास जो बोलस है उसकी क्या हो जाती है, डाइजेशन हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाता है काइम के अंदर। अब इसी काइम को हमने एंटर कराना है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर को हम फ्री उसना काइम से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक कि हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया कि इसके अंदर स्टोमक के कौन कौन से फंक्शन है, कि स्टोमक के अंदर जो बोलस सेंटर होता है उसकी डाइजेशन होती है, चर्निंग होती है, मेल्टिंग होती है, फिर उसके अंदर क्या हो जाता है, काइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हम मज़ीद आपके लिए ऐसे इंटरेस्टेड एजुकेशनल वीडियो लेके आएँ। इंशाल्लाह जहाँ रहें खुश रहें। आमीन।